सुप्रभात बाल मित्रों, आज 31 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक विचार से। खुद पर विश्वास रखो और अपनी काबिलियत को साबित करो। बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्रूव योर एबिलिटी। ये सुविचार हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर छिपी क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की शक्ति आती है। दुनिया तभी हमें स्वीकारती है जब हम खुद अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं और उसे कर्म के माध्यम से साबित करते हैं। केवल सपने देखना काफी नहीं है, हमें उन्हें सच करने के लिए मेहनत करनी होती है और इसकी शुरुआत होती है खुद पर विश्वास रखने से। ये सुविचार हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देता है। पढ़ाई, करियर, खेल या कोई भी लक्ष्य, जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक सफलता पाना कठिन होगा। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है विटनेस। WITNESS। विटनेस का अर्थ होता है गवाह, साक्षी या साक्षात्कार करना। वाक्य प्रयोग, शी वॉज द ओनली विटनेस टू द एक्सीडेंट। वह दुर्घटना की एकमात्र गवाह थी। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसा कौन सा वाहन है जो आपके ऊपर से चला जाता है फिर भी आपको कुछ नहीं होता है? इस पहेली का जवाब है हवाई जहाज। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 3 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 31 मई सन 1725 को अहिल्या बाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के चौड़ी गांव में हुआ था। वह मराठा साम्राज्य के मालवा की रानी बनी। अहिल्या बाई को न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासिका के रूप में जाना जाता है। 31 मई सन 1774 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार डाक सेवा का औपचारिक रूप से आरंभ किया। यह कार्यालय कलकत्ता, अब कोलकाता में स्थापित किया गया। बाद में यही व्यवस्था पूरे देश में फैली और आधुनिक भारतीय डाक सेवा की नींव पड़ी। 31 मई सन 1867 में आज ही मुंबई में समाज सुधारक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और बाद में सक्रिय सदस्य गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना था। 31 मई सन 1921 को महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को औपचारिक रूप से स्वीकृत और संशोधित किया। यह ध्वज मूल रूप से आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इस ध्वज ने बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रतीक बनकर लोगों को जोड़ा। यह वही झंडा था जिसने अंततः भारतीय तिरंगे का प्रारूप तैयार किया। 31 मई सन 1987 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 31 मई सन 1994 को श्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत और लोकतांत्रिक प्रणाली की बहाली के बाद दक्षिण अफ्रीका ने गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM में प्रवेश किया। यह आंदोलन शीत युद्ध काल में उन देशों का समूह था जो अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों के साथ न जुड़कर स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति अपनाने की नीति पर चलना चाहते थे। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे महान साम्राज्ञी अहिल्या बाई होलकर के बारे में। अहिल्या बाई होलकर मराठा साम्राज्य की एक महान और प्रजावत्सल रानी थी, जिनका जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में हुआ था। वह इंदौर के होलकर वंश की महारानी बनी
और अपने न्यायप्रिय शासन, परोपकार और धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुई। उनके पति सूबेदार खंडे राव होलकर के निधन के बाद उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और कुशलता से राज्य चलाया। अहिल्याबाई ने अपने शासन काल में प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कृषि, व्यापार और कला को बढ़ावा देकर मालवा की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उनकी राजधानी माहेश्वर न केवल प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी, जहां हथकरघा बुनकरों को संरक्षण मिला। अहिल्याबाई ने अपने शासन में अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्य किए। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सोमनाथ मंदिर गुजरात और गंगा घाटों सहित अनेक तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। वे निर्धनों की सहायता करती थी और अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह देती थी। उनका शासनकाल न्याय, सदाचार और विकास का प्रतीक माना जाता है। अहिल्याबाई एक सच्ची राजधर्म का पालन करने वाली शासिका थी, जिन्होंने नारी शक्ति और नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका जीवन आज भी भारत की महान स्त्रियों में प्रेरणा का स्रोत है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 31 मई को मनाए जाने वाले वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू और उससे होने वाले घातक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। तंबाकू सेवन से हर लाखों लोग विभिन्न बीमारियों जैसे कैंसर रोग, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्या का शिकार होते हैं। इसी को देखते हुए WHO ने यह दिन निर्धारित किया ताकि लोग तंबाकू से दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, पोस्टर प्रदर्शनी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम सभी को यह याद दिलाता है कि तंबाकू न केवल हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज और आर्थिक संसाधनों पर भी बोझ डालता है। यह दिन हमें एक स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है तितलियों का पीछा मत करो। एक दिन एक युवक अपने दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी, मैं जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। फिल्मों में काम करना, दुनिया घूमना, महंगी गाड़ियां चलाना और एक शानदार जीवन जीना चाहता हूँ। बताइए मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखो वो सुंदर तितली। युवक ने देखा कि एक रंग बिरंगी तितली फूलों के बीच उड़ रही थी। दादाजी बोले, जाओ उसे पकड़ कर लाओ। युवक तुरंत तितली के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, तितली उड़कर दूर चली गई। वह पूरे बगीचे में दौड़ता रहा, लेकिन तितली कभी भी पकड़ में नहीं आई। थक कर और हांफते हुए वह लौट आया। दादाजी ने कहा, बेटा, यही जीवन का सच है। अगर तुम तितलियों यानी केवल सफलता, प्रसिद्धि या सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहोगे तो वे तुमसे दूर ही रहेंगी। लेकिन अगर तुम एक सुंदर बगीचा बनाओ यानी खुद को योग्य बनाओ, मेहनत करो और अच्छा काम करो, तो यही तितलियां खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी। युवक ने पहली बार जीवन की गहराई को समझा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम केवल परिणाम यानी सफलता के पीछे भागते रहेंगे तो वह अक्सर हमारी पकड़ से बाहर ही रहेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर की क्षमताओं को विकसित करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कौशल, चरित्र और विचारों को निखारते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, तो वही परिणाम सफलता, सम्मान, पहचान और अवसर के रूप में खुद हमारी ओर खींचे चले आते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।